सर वो तो फिर एक उनका मौका, उन्होंने बात कही थी कि ना 100 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, आप स्मार्ट प्ले करेंगे उनके मुताबिक। कोई स्मार्ट प्ले नहीं कि सिंपल प्ले है। हम लोग मिलेंगे, वो कहते हैं मेरा इख्तलाफ है मुनीबुर रहमान मुफ्ती साहब के, ठीक है कोई मसला नहीं, ये इंजीनियर साहब जानते हैं। नहीं 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 इसको छोड़ दे। इनका मकसद तो बरेलवियत को साबित कर रहा है ना, ये कह रहे हैं ना मेरे सीने में दर्द है बरेलवियत का। अगर ये समझते हैं इनका इख्तलाफ है कोई मसला नहीं, जिसका इत्तेफाक है ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से, उसके हक में वीडियो बनवा दें। तो वो इसका मतलब है कि बरेलवियत की करोड़ों की अवाम में एक मुफ्ती हनीफ कुरैशी है जो अपने फिरके को डिफेंड कर सकता है, और बाकी सारे मर गए और कोई नहीं बचा। ये कहे ना, फिर ये कहे कि मैं अकेला हूं, बाकी ये सारी मुर्दा कौम है बरेलवियत जो करोड़ों की तादाद में, इनके उलमा मुर्दा है, ये सारे के सारे जाहिल हैं, इनमें कोई एक भी नहीं इस काबिल। तो फिर ये कहना, मुझे बताएं दोनों में से कौन सी बात है, या इधर बल्ली चढ़ो या इधर बल्ली चढ़वाओ। अच्छा सर, अगर हम इसको, आप समझ रहे हैं ना जी, मैं एग्री हो गया। तो ये स्मार्ट प्ले नहीं है। अच्छा स्मार्ट प्ले होता तो मैं इतने बड़े को दावत दे रहा होता, स्मार्ट प्ले होता तो मैं किसी लड़लड़ के साथ बैठता। मैं तो कह रहा हूं मुफ्ती मुनीब साहब बैठे हैं, मैं कदमों में बैठूंगा, ये स्मार्ट प्ले है। अगर ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब बहुत बड़े हैं, मैंने कहा था मुफ्ती साहब का आने जाने का एयर टिकट का किराया मैं दूंगा इस्लामाबाद तक, यहां से स्पेशल गाड़ी भिजवाऊंगा, सब कुछ करूंगा, यहां उनको बिठाऊंगा, मैं जमीन पे बैठूंगा, आए खत्म नबूवत पे बात करें, अकीदे तौहीद पे बात करें, और ये भी इनकी ख्वाहिश के ऊपर। तो ये नहीं, अगर वो नहीं आ सकते कोई मसला नहीं यार। देखें पाकिस्तान में 12 से 15 करोड़ बरेलवी हैं, उनमें मिलियंस ऑफ उलमा है, सारों से मुफ्ती मुनीब साहब का इख्तलाफ है? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ये तफर्रुद का शिकार है, इनको कोई ऑन नहीं करता। इनके सिवा जितने भी उलमा है सारे मुफ्ती मुनीब को अपना बड़ा मानते हैं, और मुफ्ती मुनीब उनको ऑन करते हैं। वो तो जलाली साहब की तीमारदारी के लिए आए हैं, तो मुफ्ती मुनीब साहब चले जलाली साहब को नॉमिनेट कर दे अपनी तरफ से, ठीक है। और मैं आपको अगली बात बताऊं, मुफ्ती साहब के पास लोग गए हैं, उन्होंने इन कैमरा यानी कैमरे से हट के ये बात की है, यार अब आखिरी उम्र में मेरे से ये क्या काम करवाना चाहते हो। वो चाहते हैं कि मैं 80+ हो चुका हूं, इज्जत के साथ दुनिया से चला जाऊं, जाते जाते मैं कोई खारी ना काट लूं, ना मैं किसी ऐसे बंदे को नॉमिनेट करूं कि जिनके से मेरे फिरके की खारी हो जाए। वरना देखिए, अगर उन पे इतना बुरा वक्त आया, मेरे खिलाफ वो दुनिया अखबार में कितने मज़ामीन लिख चुके हैं, कितने मज़ामीन, पूरी सीरीज लिखी है उन्होंने। एक यानी नौजवान और इस तरीके नाम लिए बगैर वो सारी की सारी वो मेरी बातें हैं, बुजुर्गों की ये करता है वो करता है। यार इतना मुश्किल वक्त आया है, तो इस मौके पे वैसे तो मुझे कहते हैं मिर्जा जूनियर, मुझे बताएं जब गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल निकला था तो उसके मुकाबले पे पीर मेर अली शाह साहब आए थे, उन्होंने अपना कोई बचूंगड़ा लॉन्च नहीं किया था, उस वक्त उनसे बड़ा कोई नहीं था, ठीक है। और इनके पीर अफजल कादरी साहब तो कहते हैं कि ये गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल से भी बड़ा फितरा है, और मैं बिल्कुल सेकंड करता हूं, मैं इनके फिरके के लिए उससे बड़ा फितना हूं, आजमाइश हूं, क्योंकि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल तो 2 नंबर इंसान था, बेईमानी करता था, और वो सूफियों की प्रोडक्ट था। मैं कुरान और सुन्नत को फॉलो करने वाला हूं, वाकई मैं इनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश हूं, क्योंकि मैं हर चीज कुरान और सुन्नत से साबित करता हूं, प्लस इनके बुजुर्गों ने जो जो गुस्ताखियां की हैं रसूलुल्लाह की शान में और खत्म नबूवत के ऊपर डाके मारे हैं, मैं उन्हें भी नंगा करता हूं, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को भी नंगा करता हूं। तो इस मुश्किल वक्त आया ना, पीर मेर अली शाह साहब निकले थे ना, छुप तो नहीं गए थे, अपने बच्चे तो लॉन्च नहीं कर रहे थे ना, ये मिसालें उनकी देते हैं। तो भाई पीर मेर अली शाह साहब के मुकाबले पे इस वक्त इस लेवल पे इस वक्त के जो उलमा है वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब नहीं है, वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। अच्छा, अब मुनीबुर रहमान मुफ्ती साहब उनके मुताबिक कहते हैं कि इंजीनियर साहब जो है वो उनका इल्मी कद इतना छोटा है मेरे से कि मैं वो उनसे मुनाजरा नहीं करना चाहते। किनसे? आपसे नहीं, उन्होंने कहीं वीडियो में नहीं कहा, कहीं कहा तो दिखा दे। नहीं, उनका मौकफ यह है कि जैसे आप उन्हें कहते हैं वो छोटू हैं, तो वो कहते हैं कि जो मुनीबुर, तो ठीक है मुफ्ती मुनीब साहब ना करें, मुफ्ती मुनीब साहब ये कह दें, फिर तो मैं सॉफ्ट टारगेट हूं ना, वो मेरा इल्मी का तो इतना छोटा है, तो वो बड़े एतमाद से किसी के हक में वीडियो बना दे कि ये जो है ना आलिम कराची का, ये मेरी तरफ से जा रहा है, इंजीनियर तू तो छोटा था, मैंने देख तेरे मुकाबले का एक छोटा भेज दिया, इसकी जीत मेरी जीत, यही तुझे हरा लेगा वहां जाके, और इसकी हार मेरी हार है, बना दे वीडियो, मैं तैयार बैठा हूं। और ये भी इनकी ख्वाहिश पे, क्योंकि ये मेरे क्लिप काटते हैं और ये कहते हैं मैं इनको चैलेंज करता हूं, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह आज तक मैंने इनको चैलेंज नहीं किया। ये कहते हैं कि बैठ अगर सच्चा है, तो फिर मैं उसके जवाब में कहता हूं कि फिर उसकी नॉर्म्स ये होंगे, उसके जो है वो TORs ये होंगे बैठने के, और सिंपल है ये, आप दुनिया की किसी अदालत में चले जाए ऐसा ही होता है। और खुद देखें अभी हनीफ कुरैशी साहब पे जब खुद बुरा वक्त आया, तो ये क्यों कह रहे हैं कि जी वो अशरफ जलाली को मेरे साथ बैठाओ, उसके शिगिर्द के साथ ही मैंने बैठना, बस
निकल गई हवा। वही सारी बातें जो मैं करता था ना, वो सारी शरायत ये भी रख रहा है। अल्लाह यारी साहब के बारे में मुफ्ती हनीफ साहब से जब अवैस रबानी साहब ने पूछा है, उन्होंने कहा हसन अल्लाह यारी तो नुमाइंदा है ही नहीं अपने फिरके का, उसको तो अपने लोगों ने फारिग किया हुआ है, तुझे नहीं अपने लोगों ने फारिग किया हुआ। वो सारी बातें जो मैं कहता हूं एक एक करके माना है ये बंदा वीडियोस में, और ये मेरी करामत जाहिर हुई है कि मरने से पहले ये एक्सपोज हो गया लोगों के सामने। जो जो ये बातें कहता था ना ये फजूल है, वही सारी बातें जो ये खुद कर रहा है। अच्छा सर, अब ये आपसे गुफ्तगू के दौरान मुझे मेरे जहन में एक सवाल ने जन्म लिया है कि जैसे ये बड़ा मुश्किल काम है कि इनका जमा होना, तमाम लोगों का मिलना और फिर किसी एक बंदे को नॉमिनेट करना, ये मुमकिनात में से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बेशुमार फिरकों पे बेशुमार लोगों को आपने कहा है कि आप जो नाम अभी आपने लिए इनसे लिखवा लें या वीडियो बनवा लें। यार इकट्ठे हैं ना यार, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इंडिविजुअल हैं। आप मुझे ये कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है कि हम ढूंढें कि चेयरमैन पीटीआई कौन है। यार चेयरमैन पीटीआई, बानी पीटीआई एक ही है, इमरान खान। आप क्यों कह रहे हैं बेशुमार है? यार आप कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है कि नून लीग का बड़ा ढूंढे, नून लीग का बड़ा एक ही है, नवाज शरीफ साहब। इस तरीके से बरेलवियों का बड़ा एक ही है। लेकिन सर जो ये बड़ा है जिसको आप जिक्र कर रहे हैं, इसको तमाम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है, जी किया हुआ है। अब हसन अल्लाह यारी साहब तो कहते हैं कि मैं मानता ही नहीं। यार उधर आ जाए ना, आप फिर उधर चले जाते हैं, जो बात शुरू हुई है ना उनकी बात करें। हसन अल्लाह यारी साहब फिर अपना कोई नया फिरका डिक्लेयर करे ना, छोड़ दे ना, उनको तो नेग्लेक्ट कर दिया ना इनके फिरके के लोगों ने। ये तो अपने आप को बरेलवी कह रहे हैं ना, और बरेलवियों का बड़ा ये खुद भी मान है। हसन अल्लाह यारी तो कह रहा है साजिद नकवी मेरे मुकाबले में कुछ नहीं है, अपने आप को वो कहता है। लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तो ये नहीं कहते कि मुफ्ती मुनीब मेरे मुकाबले में कुछ नहीं है, तो उन किए हुए हैं ना, ये बात ना करें, ये दो डिफरेंट बातें हैं। इस तरीके से कौन सा देवबंदी है आलिम जो कि मैं तकी उस्मानी को अपने से बड़ा नहीं मानता हूं? तो बड़े तो डिफाइन है।